देश में अग्निपथ स्कीम को लेकर बवाल मचा हुआ है और इस बवाल में अब एंट्री हो गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। कैसे बताएंगे आपको इसी वीडियो में। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम के बारे में जैसे ही ऐलान किया, उसके बाद इस स्कीम को लेकर बवाल मच गया। देश के युवा इस स्कीम को लेकर गुस्से में हैं और उनका आक्रोश जो है वो सड़कों पर नजर आ रहा है। कहीं पर आगजनी हो रही है, कहीं पर ट्रेनों को रोका जा रहा है, कहीं पर ट्रेनों को आग भी लगाई जा रही है, सरकारी संपत्ति भी नष्ट हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ इस पूरे मसले पर सियासत भी हो रही है और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इसी अग्निपथ स्कीम के बवाल में कूद गए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए युवाओं के पक्ष को रखते हुए कुछ ट्वीट्स किए हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, सेना भर्ती में केंद्र सरकार की नई योजना का देश में हर तरफ विरोध हो रहा है। युवा बहुत नाराज हैं, उनकी मांग एकदम सही है। सेना हमारे देश की शान है। हमारे युवा अपना पूरा जीवन देश को देना चाहते हैं। उनके सपनों को 4 साल में बांध कर मत रखिए। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, केंद्र सरकार से अपील, युवाओं को 4 साल नहीं पूरी जिंदगी देश सेवा करने का मौका दिया जाए। पिछले 2 साल सेना में भर्तियां ना होने की वजह से जो ओवरएज हो गए हैं उन्हें भी मौका दिया जाए। तो अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर कहा कि जो सेना है वो हमारे देश की शान है और जो युवा हैं उन्हें 4 साल में बांध कर मत रखिए। उन्हें पूरे जीवन भर देश की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने अग्निपथ स्कीम को लेकर तीखी टिप्पणी की केंद्र सरकार पर और इसमें आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी शामिल हैं। उन्होंने इस स्कीम को ही छलावा बताया है। देश का युवा सेना की सेवा, देश की सेवा करना चाहता है। पहले ही कोविड के चलते करीब 2 साल से सेना में भर्तियां पूरी तरीके से बंद थीं। बड़ी मुश्किल से सेना में भर्तियां फिर से शुरू हुई हैं और अब केंद्र में बैठी सरकार एक अग्निपथ नाम की एक स्कीम लाई है, जो स्कीम युवाओं के साथ और देश की सेना के साथ एक छलावा है। इस स्कीम के तहत देश के युवाओं को सेना में 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा, सिर्फ 4 साल के लिए। 4 साल तक उन्हें काम दिया जाएगा और 4 साल बाद उन्हें सेना से निकाल दिया जाएगा। इन्होंने सेना की सेवा को एक कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी बना दिया है, जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। देश का युवा आज अपनी सेना की, अपने देश की आजीवन सेवा करना चाहता है। सिर्फ 4 साल ही क्यों? और 4 साल बाद जो अपने जीवन का, अपने यूथ का सब कुछ समर्पण कर देगा भारत माता के चरणों में, देश के चरणों में, सेना में, 4 साल बाद उसके पास ना कोई नौकरी बचेगी, ना कोई पेंशन मिलेगी, ना कोई बेनिफिट्स मिलेंगे। ये क्यों किया जा रहा है? ये सेना की रिवाज, सेना के मूल्य, सेना की भावना और सेना की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। ये पूरी स्कीम, अग्निपथ स्कीम, जिसके तहत अग्निवीरों को ये भर्तियां मिलेंगी, ये रेजिमेंटल ऑनर के भी खिलाफ है। और ये इसलिए किया जा रहा है, सरकार कहती है कि हमें हमारा जो पेंशन बिल है, डिफेंस पेंशन बिल है, वो बहुत बढ़ गया है, उसे कम करना। यानी कि चंद पेंशन के पैसे बचाने के लिए आज केंद्र सरकार एक, देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और दूसरा, देश की सेना के साथ खिलवाड़ कर रही है। आम आदमी पार्टी और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने मांग करी है कि पहली चीज, इस अग्निपथ स्कीम को वापस लिया जाए। देश का युवा 4 साल नहीं, आजीवन देश की सेवा करना चाहता है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और दूसरी मांग जो आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने रखी है, वो ये है कि जो बच्चे पिछले 2 साल में, जो युवा 2 साल में भर्तियां नहीं ले पाए सेना में, क्योंकि सेना में भर्तियां बंद थी, कई कारणों से बंद थी, वो ओवर एज हो गए, उनको भी कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया जाए। केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम को लेकर जहां एक और युवाओं का गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ जो तमाम पार्टी के नेता हैं वो भी इस मसले को लेकर अपना अपना पक्ष रख रहे हैं और सीधे तौर पर युवाओं का पक्ष लेते हुए
केंद्र सरकार पर तमाम विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं और इसमें आम आदमी पार्टी शामिल हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करते हुए इस पूरे मसले पर अपनी राय रखी है। दिल्ली एनसीआर की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।